Dear student, I welcome you again in this Sachidanand Learning Channel. Student, क्लास 11th इंग्लिश का स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 6 मार्क के आपके एग्जाम में आता है। इसमें कोई एक आपके बुक से कोई एक पोएम दे दिया जाएगा, स्ट्रक्ट दे दिया जाएगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस पोएम को दे करके। तो ये हमने आपके बुक से द वॉइस ऑफ द रेन पोएम से लिया गया है, ये कविता जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पोएम है। रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसके लिए 6 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेंगे। देखिए पोएम है, आई डिसेंड टू लिव द ड्राफ्ट्स एटॉमीज dust layers of the globe and all that in them without me were seeds only, latent unborn and forever. By day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोएम है वाल्ट व्हिटमैन का। यहाँ पर ये इस कविता में बोल रहे हैं कि आई डिसेंड टू लिव द ड्राफ्ट्स, मैं वर्षा की आवाज़ हूँ जो धरती पर उतरती हूँ। डिसेंड टू लिव, लिव माने धोने के लिए, ड्राफ्ट्स माने सूखे हुए, एटॉमिज माने छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स माने धूल की परतों को, ऑफ द ग्लोब माने धरती के, भूमि के कणों को, डस्ट लेयर्स को धोने के लिए आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली। आगे बता रहे हैं कि ये जो बहुत सी चीज़ें हैं मेरे अभाव में, जो ये अभी बीज ही होते, लेटेंट अनबार्न, छिपे हुए होते, अनबार्न होते, अभी उत्पन्न नहीं होते। यानी कि जब बीज होता है धरती में, जब तक वर्षा नहीं होती तब तक ये अंकुरित नहीं होते हैं, बीज ही बने रहते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। आगे बोल रहे हैं कि मैं सदा ही, वर्षा की आवाज़ यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है कि मैं रात और दिन अपने ओरिजिन को, अपनी स्रोतों को, गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपने स्रोतों को जीवन वापस देने आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसे पवित्र और स्वच्छ बनाती हूँ। अब इस पर आधारित देखिए क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, हु डिसेंड ऑन द अर्थ एंड व्हाई, कौन धरती पर नीचे उतरता है और क्यों। तो आई डिसेंड का मतलब यहाँ रेन से बात किया जा रहा है। तो रेन डिसेंड ऑन द अर्थ टू लिव द एटॉमिज, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए आती है। द रेन डिसेंड्स ऑन द अर्थ टू लिव द ड्राफ्ट्स एटॉमिज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब माने धरती के धूल परतों को, छोटे छोटे कणों को, सूखे हुए, ड्राफ्ट्स माने सूखे कणों को, लेव माने धोने के लिए आती है, उतरती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज लेटेंट एंड अनबॉर्न एंड व्हाई। क्या चीज़ छुपी होती है और उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा क्यों। तो जो सीड्स होते हैं, आपको पता है कि जो बीज होते हैं धरती के अंदर तभी उत्पन्न होंगे जब उनको नमी और ये पानी जल मिलेगा। तो वाटर के अभाव में जो बीज होते हैं वो छुपे होते हैं और अनबर्न होते हैं। तो आपको दिए गए पोएम से ही क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से लिखना है। द सीड्स आर लेटेंट एंड अनबर्न बिकॉज देयर इज नो वाटर जर्मिनेट देम, क्योंकि उनको अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए पानी नहीं मिल पाता उस वक्त, जब तक कि बरसात नहीं होती। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हु डज आई रिफर टू। तो इस कविता में आई क्या डिनोट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है। तो आई डिसेंड टू लिव, मैं धोने के लिए आती हूँ सूखे हुए छोटे छोटे कणों को, धूल मिट्टी के परतों को। आई डिसेंड यानी वर्षा, आई डिनोट रेन। तो इट्स आंसर आई रिफर्स फॉर रेन। 3rd का आंसर आई रिफर्स टू द रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 4th इसका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन द अर्थ। तो वर्षा का धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट। देखें बहुत ये पूरी वातावरण को, पूरे ये सृष्टि को, पृथ्वी को धोती है, धूल कणों को, मिट्टी को धो देती है बारिश, और अपने स्रोतों को जीवन देती है। द रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओरिजिन माने अपने स्रोतों को, जहाँ से निकलती है, जहाँ से इसके स्रोत हैं, उत्पन्न होती है, वहीं उन लोगों को वापस करती है। यानी ताल, पोखरे, नदी, तालाब फिर भर जाते हैं वर्षा के चलते। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और पूरी जगत को, पूरी धरती को ये पवित्र और सुंदर बना देती है, हर वस्तुओं को, हर चीज़ों को जो वर्षा होती है। सो थैंक्स स्टूडेंट।